आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करें डायबिटीज इंस्पाइटस। डायबिटीज इंस्पाइटस दो तरह की होती है, एक सेंट्रल होती है, एक नेफ्रोजेनिक। सबसे पहले आपको एडीएच हार्मोन जो रिलीज कैसे होता है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले एडीएच को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है और ये आपका नीचे क्या है। और आपको पता है हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एडीएच जो हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, वो सिंथेसिस उसकी कहाँ पे होती है, ये एमसीक्यूज भी आता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन उसकी जो स्टोरेज और रिलीज कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब बेसिकली क्या हुआ, जो हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज सिंथेसिस हुआ और रिलीज कहाँ से हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और आपको पता है एडीएच दो रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, V2 रिसेप्टर और V1। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको पता है V1 रिसेप्टर तो क्या करवाता है सर, जस्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स की करवाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है। जो V2 रिसेप्टर है ये आपका जो नेफ्रॉन होता है, ये आपका नेफ्रॉन है, वहाँ पे जाके एक्ट करता है। ये नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स या मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। जो V2 रिसेप्टर होता है ये आपके कलेक्टिंग डक्ट्स पे यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, और प्रिंसिपल सेल्स में ये V2 रिसेप्टर को यूज़ करता है और एक्वापोरेंस चैनल के थ्रू क्या करवाता है, आपके वाटर की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। ये नॉर्मल क्या होता है जिसकी वजह वाटर अब्जॉर्प्शन करवाता है, ये नॉर्मल एडीएच का कंसेप्ट है, फिजियोलॉजी है। जो आपके सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटस में बेसिकली क्या होता है, आपका सेंट्रल और दूसरी कौन सी है, ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटस में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस में एडीएच है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, वो रिलीज ही नहीं होता है। नंबर वन चीज़, यानी एडीएच है वो रिलीज नहीं होता है सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटस में। जबकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइटस में बेसिकली क्या होता है, ये आपकी दूसरी है डायबिटीज इंस्पाइटस, कौन सी, नेफ्रोजेनिक। ये बेसिकली आपके जो V2 रिसेप्टर होते हैं, एडीएच जो रिसेप्टर होते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइटस में, उसमें क्या होती है, इसकी म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन होने की वजह से एडीएच मौजूद तो होता है लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि उसमें जो उसके रिसेप्टर के थ्रू, जिसके थ्रू चैनल्स के थ्रू या मीडियम के थ्रू उसने काम करना होता है, उसकी क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। अब इसको फर्स्ट ईयर से भी डिस्कस कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। जबकि सेंट्रल का मैंने बताया कि इसमें एडीएच के जो रिलीज हो रहा होता है हाइपोथैलेमस में, एडीएच यहाँ से रिलीज हो रहा होता है, वो रिलीज होता ही नहीं है। और उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह इडियोपैथिक जो किसी को नहीं पता क्या हो सकती है। अगर कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, किसकी वजह से ट्रॉमा हुआ है, हाइपोक्सिया भी ब्रेन इंजरी करवाता है, या कोई ट्यूमर है या सर्जरी हुई है या इनफिल्ट्रेटिव डिजीज है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस आपका अफेक्ट हो गया है, या उसमें जो ऑस्मो रिसेप्टर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी डिटेक्ट कर रहे होते हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से एडीएच हाइपोथैलेमस से रिलीज ही नहीं होता है। और आपको पता है इसका नाम क्या है, एडीएच एंटी डायरेटिक यानी जो डायरेसिस हो रही होती है उसको रोकता है। एंटी डायरेटिक यानी कंसंट्रेटेड यूरिन यानी वाटर की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। देखें अगर एडीएच मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पे एडीएच मौजूद नहीं है तो V2 रिसेप्टर्स के वाटर अब्जॉर्प्शन करवाएंगे, उसके वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में कम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन बॉडी में वाटर कम है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपको ये नॉर्मल आपका सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटस यानी उसकी बात कर रहा हूँ। अगर एडीएच मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं है। वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं है तो क्या होगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी। इंक्रीज कंसंट्रेशन पार्टिकल्स इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि एडीएच लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों एडीएच लेवल डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एडीएच हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं हो रहा। जबकि वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट हम करवाएंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, और इसमें स्लाइटली यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि एडीएच ऊपर से आ ही नहीं रहा, एंटी डायरेटिक हार आ ही नहीं रहा, तो उसका मतलब क्या है, वाटर रिस्ट्रिक्शन टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इसमें कौन सा टेस्ट करवाते हैं, डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जो डेस्मोप्रेसिन है ये क्या है, एडीएच एनालॉग है, ये एडीएच की तरह ही काम करता है। जब आपको पता है बॉडी में नॉर्मल एडीएच आ गया है, हमारा पिछले हार्मोन आ गया, तो एडीएच क्या करवा रहा था आपका, अगर हम देखें
ADH अब नॉर्मल आ गया है डेस्मोप्रेसन, क्योंकि ADH एनालॉग की तरह है। ये आपका V2 रिसेप्टर को यूज़ करता हुआ वाटर की ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंक्रीज वाटर ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब वाटर ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा तो क्या होगा, वाटर ऑब्जॉर्प्शन इसमें जो वो सीरम में, देखिए यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन करवाने से क्या होगा, आपकी क्या होगा, जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड मौजूद होगा, यानी ये यूरिन से वाटर निकाल लेगा, जिसकी वजह यूरिन कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। जब यूरिन कंसनट्रेटेड मौजूद हो प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, उसमें वाटर कम होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब वाटर कम है, उसमें कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगी। जब आपको पता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या है, सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी। इस तरह यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि ये जो डेस्मोप्रेसन है ADH एनालॉग है, ADH की तरह ही काम करता है। अगर डेस्मोप्रेसन देने की वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 50% ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपको कौन सी है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। जबकि हम दूसरा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में यहाँ पे ये आपका देखें, इस चीज़ को समझे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज आपकी इंसिपिडस है, उसमें बेसिकली क्या होता है, ADH मौजूद तो है, लेकिन जो V2 अपने जो रिसेप्टर ADH के एनालॉग है, इन रिसेप्टर के जरिए वाटर ऑब्जॉर्प्शन करवा रहा था ADH रिसेप्टर, इसकी म्यूटेशन हो जाती है। जब ADH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाएगी तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन वगैरह होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। जब आपकी वाटर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बेसिकली क्या होगा, आपका यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन सीरम में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर कम है। जब वाटर कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सीरम में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, ऑस्मोलैरिटी। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या, सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये थे ADH रिसेप्टर की म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, ADH रेजिस्टेंस हो रही है। क्यों, कहाँ पे आपके जो कलेक्टिंग डक्ट्स पे, जहाँ पे आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे ADH के रिसेप्टर है, उसमें क्या होगा, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। ये बेसिकली हेरिडेटरी होती है, जिसमें ADH रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है। या कौन सी ड्रग्स नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवाती हैं, ये भी MCQ आता है। लिथियम, डिमेकोसाइक्लिन, हाइपरकैल्शीमिया और हाइपोक्लीमिया, ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये MCQs है। हाइपरकैल्शीमिया और हाइपोक्लीमिया क्या करवाते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जो ADH के रिसेप्टर है उनकी म्यूटेशन करवा देते हैं। अब सीरम ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वाटर कम होता है सीरम में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या, सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें बात करें तो ADH के लेवल है नॉर्मल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जबकि वाटर रिस्ट्रिक्शन करने का कोई मकसद नहीं होता, कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती और स्लाइटली यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम डेस्मोप्रेसन देते हैं, क्योंकि डेस्मोप्रेसन आपको पता क्या है, ADH एनालॉग ADH की तरह काम कर रहे हैं। अब बाहर से हम डेस्मोप्रेसन यानी ADH ही इनडायरेक्टली दे रहे हैं, तो बेसिकली ADH के रिसेप्टर की म्यूटेशन है। इस वजह से क्या होगा, इसका डेस्मोप्रेसन का कोई भी फायदा नहीं होता, मिनिमल चेंज यूरिन की ऑस्मोलैरिटी में आता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसको सबसे पहले जो अंडरलाइन कॉज चल रही है, जिसकी वजह से हो रहा है ADH नेफ्रोजेनिक कोई ड्रग्स करवा रही है, उसको हमने कट ऑफ कर देना होता है। ठीक है, अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे, लो सॉल्यूट डाइट देंगे, हाइड्रोक्लोरोथायराइड देंगे, अमाइलोराइड देंगे और इंडोमेथासिन देंगे।